पौष रविवार व्रत का था। एक साहूकार था, उसके बच्चे नहीं थे। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीते। राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मनाएगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर जन्म लिया। नायन नहलाने आती, वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता, साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। वो नहलाने लगी। बच्ची हंसे तो हीरे गिरे, मुल्के तो मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाए रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह में से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसलिए सासू इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा दे सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया। राणा दे सूरज भगवान मानव रूप घर कर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छोटा दिया। वो उठकर बैठा हुआ। घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार का मेरा नियम है दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा। और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की? बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न रहना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी।